students, this is Shaheen, and in this particular lecture video, we are going to discuss another part of principle of marketing. इसमें हम लोगों ने previous lecture में बहुत सारे previous topics discuss किए थे, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ये रिसर्च वगैरह किस तरीके से होती है, मार्केटिंग की क्या प्रोसेसेस होती है ना। ये सारी डिस्कशन हम लोगों ने मार्केटिंग की थी, जिसमें हम लोगों ने लेसन वन का ओवरव्यू भी पढ़ा था कि कैसे हम लोग इस टॉपिक को, इस प्रॉपर प्लेलिस्ट को कवर करने वाले हैं। तो आज के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग किन किन चीज़ों से बना हुआ है, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट की मतलब ज़रूरत क्या क्या होती है, इन सब चीज़ों की डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे बोल रखा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, अगर हम टारगेट ऑडियंस को ढूंढते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं और अपनी वांट्स को भी सेटिस्फाई करते हैं, तभी हम एक अच्छी मार्केटिंग कहलाएगा या ऑर्गेनाइजेशन गोल को हम अचीव कर पाएंगे। मार्केटिंग का गोल होता है अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, अपने रेवेन्यूज को मैक्सिमाइज करना और कस्टमर भी खुश हों। मतलब ना केवल अपनी सेल्स को बढ़ाना और सेल्स को बढ़ाना विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये मेन मकसद होता है। सो इसके लिए आपको उनके साथ रिलेशनशिप भी मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत सारी टर्म्स उसमें आती हैं, जैसे जो कस्टमर है वो कोई भी हो सकते हैं। क्लाइंट हो सकता है, ट्रैवलर हो सकता है, सब्सक्राइबर हो सकता है, रीडर हो सकता है, गेस्ट हो सकता है एंड स्टूडेंट भी हो सकता है। ये जो टर्म है ये हमें कस्टमर के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को दिखाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द टर्म पेशेंट एंड पैसेंजर, जो पेशेंट है या पैसेंजर है वो एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। क्लाइंट का मतलब कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बांटा हुआ है ना। अगर आगे बात करूँ तो यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट में नीड, वांट एंड डिमांड, मतलब डिमांड का मतलब तो आप लोग समझते होंगे। डिमांड का मतलब होता है जब आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लायक हो जाओ, कोई प्रोडक्ट को खरीद सको, है ना। और डिमांड इज द एबिलिटी टू बाय फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट, सामान को खरीदने की क्षमता, एबिलिटी, विलिंगनेस, है ना। खरीदने खरीदने के लायक भी हो, खरीदना चाहते भी हो और एट अ स्पेसिफिक रेट। तो इन सब से मिलके डिमांड बनती है, स्पेसिफिक रेट। तो डिमांड का मतलब नीड नहीं होता, डिमांड का मतलब वांट नहीं होता। नीड एंड वांट एक इनिशियल स्टेज होता है डिमांड का, लेकिन जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो वो डिमांड कहलाता है ना। इसके अंदर नीड एंड वांट, प्रोडक्ट वैल्यू, सेटिस्फेक्शन, एक्सचेंज, ट्रांजेक्शन, रिलेशनशिप एंड मार्केट, इन सब की बात की हुई है। अब नीड और वांट एंड डिमांड का क्या मतलब है। नीड हो गई मेरी ज़रूरत, वांट हो गई मेरी इच्छा कि ये मैं चाहती हूँ। जैसे नीड बेसिक चीज़ें होती है, बिल्कुल रोटी कपड़ा मकान, ये हो गई मेरी ज़रूरत, जो मुझे चाहिए ही चाहिए एक लाइफ को सर्वाइवल के लिए। अब यहाँ पे वांट का मतलब होता है, वांट का मतलब है अब मुझे घर चाहिए, तो ये मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मेरी नीड नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ इन फ्यूचर अगर मैं इस लायक हूँ तो मैं एक मेरा हाउस का वांट होना चाहिए। ठीक है, ये तो सारी वांट है। और डिमांड के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे नीड्स को मैंने 5 कैटेगरीज में बांटा हुआ है इस बुक के हिसाब से। दैट इज स्टेटेड नीड, रियल नीड, अनस्टेटेड नीड, डिलाइट नीड, सीक्रेट नीड। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। स्टेटेड नीड्स कौन सी होती है, जो आप बताओगे, जैसे कि मुझे फ़ोन के अंदर रैम मतलब स्टोरेज की कैपेसिटी कम है, तो वो आप बता रहे हो कि ये स्टेटेड नीड्स है। रियल नीड्स का मतलब है जो एक्चुअल में होनी चाहिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब अगर मैं मोबाइल फ़ोन की बात कर रही हूँ तो मोबाइल फ़ोन में मतलब अच्छे से कैरेबल होना चाहिए, हैंडी होना चाहिए, बैटरी बैकअप ठीक होना चाहिए। तो ये रियल नीड्स है जो कि हम बता नहीं रहे। ये एक स्पेसिफिक नीड नहीं है। रियल नीड्स का मतलब है जो हम बता नहीं रहे लेकिन फिर भी हमें प्रोडक्ट में मिलती है। नेक्स्ट इज अनस्टेटेड नीड, जो कि बता मतलब आप बोलोगे नहीं। अनस्टेटेड नीड लेकिन आपकी नीड है, जैसे कि अगर आप आईफोन या आप कोई भी इस टाइप का प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको अपना एक लोगो, अपना स्टैंडर्ड दिखाना है ना। लोग शो ऑफ के लिए भी कुछ टाइप के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं,
तो आप ये तो बताओगे नहीं कि मुझे आईफ़ोन इसलिए चाहिए, तो ये अनस्टेटेड नीड है जो आप बताओगे नहीं। डिलाइट नीड्स का मतलब होता है कुछ अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे दिए जाएँगे, जैसे मोबाइल के साथ कुछ और भी गिफ्ट्स वगैरह दे दिए जाएँगे, ईयरफ़ोन्स वगैरह दे दिए जाएँगे, ईयरबड्स दे दिए जाएँगे, तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। और सीक्रेट नीड्स मतलब ऐसी नीड्स जो कि आप बता नहीं रहे, लेकिन आप चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आप जो फ़ोन मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हो, वो लंबे टाइम तक चले। ऐसे नहीं कि 1 ईयर के बाद वो खराब हो जाए, ऐसा नहीं। तो वो सीक्रेट नीड्स होती है, ठीक है? तो ये सारी टाइप्स की नीड्स होती है, मैंने विद एग्ज़ाम्पल आपको बता दिया। नाउ प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट सैटिस्फाई करता है लोगों की ज़रूरतों को। जो पीपल की नीड्स को सैटिस्फाई करता है, वो होता है प्रोडक्ट। अ प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है टू मीट अ नीड और डिज़ायर। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट को बनाते हो। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज़ नॉट लिमिटेड। प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ गुड्स तक ही सीमित नहीं है। गुड्स का मतलब सामान, लेकिन प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्ट एक्सपीरियंस भी हो सकता है, पीपल भी हो सकता है, लोग भी हो सकते हैं, जगह भी हो सकती है। कोई इन्फॉर्मेशन आप किसी को दे रहे हो, कोई आप अपना आइडिया को दे रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप होटल में स्टे करते हो तो भी आपका ये प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट अच्छे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी अच्छी खासी कॉस्ट होती है, ठीक है? कॉस्ट भी अच्छी होती है और वो एक क्वालिटी भी उसके साथ इंक्लूड करते हैं, क्वालिटी भी होती है। नाउ वैल्यू सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी। वैल्यू सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब है? कस्टमर जो वैल्यू निकाल रहा है प्रोडक्ट की, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ, मान लो मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ, जितने का मुझे प्रोडक्ट मिला था, अब पैसा वसूल हुआ, तो ये हो गया कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। कस्टमर क्या रिजल्ट निकाल रहा है? अगर मान लो 25 रुपये की आइसक्रीम आपने परचेज की है, तो वो 25 रुपीज़ की जो वैल्यू है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका कहलाता है वैल्यू सेटिस्फेक्शन या कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। बेनिफिट डिराइव फ्रॉम अ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ प्रोडक्ट। कितना फ़ायदा मिला है एज कंपेयर टू कितनी कॉस्ट है। मान लो मुझे बेनिफिट 30 रुपीज़ का मुझे लगा कि हाँ भाई पैसा वसूल हो गया, 25 प्राइस है, तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब आपकी जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो अच्छी खासी हुई है। कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है इन केस क्वालिटी के बेस पे मिलती है। कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर खुश होता है, डिलाइटेड होता है। और जो हाईली सेटिस्फाइड कस्टमर होता है वो दोबारा से प्रोडक्ट को खरीदता है और बी लेस प्राइस सेंसिटिव, और प्राइस के लिए वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता कि प्राइस को लेकर के नहीं, मैं अपनी, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो प्रोडक्ट को क्या करेगा, अगर उसके प्राइसेस थोड़े ज़्यादा भी हैं तब भी वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। नाउ कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। कस्टमर की क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है? कस्टमर की एक्सपेक्टेशन होती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, अफोर्डेबल प्राइस पे वो मिले, कुछ ऐसे बेनिफिट्स भी मिले उसको जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज, ठीक है, वो सब मिले। और कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं होता, अगर उसकी एक्सपेक्टेशन सेटिस्फाइड नहीं होती, वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती, तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है। मोस्ट ऑफ टुडेज मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज आर रेजिंग एक्सपेक्टेशन एंड डिलीवरिंग परफॉर्मेंस टू मैच दोज एक्सपेक्टेशन। ना क्वालिटी। क्वालिटी को हमने कैसे डिफाइन किया है? क्वालिटी इज डिफाइंड एज फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट। क्वालिटी का मतलब डिफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे इसको डायरेक्टली किससे रिलेट किया है? गुड और सर्विस। अगर गुड्स और सर्विसेज अच्छी हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी। नाउ एक्सचेंज का मतलब जब आप एक गुड्स के बदले में मनी रिसीव करते हो या दूसरे गुड को रिसीव करते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। तो एक्सचेंज इज डिफाइंड एज गिविंग समथिंग एंड रिसीविंग समथिंग। बदले में आप जब कोई सामान किसी को दे रहे हो तो उसके बदले में जब वो कुछ रिसीव करते हो तो वो एक्सचेंज कहलाता है। इन रिटर्न ऑफ ऑलमोस्ट द सेम वैल्यू। Back in time during olden days, barter system was the most common system of exchange due to absence of money. मनी के टाइम पे जब मनी नहीं था तो बार्टर सिस्टम को यूज़ किया जाता था। बार्टर सिस्टम का मतलब जब कमोडिटी के बदले कमोडिटी का एक्सचेंज होता था, ठीक है? तो यहाँ पे एक्सचेंज के बारे में बताया हुआ है, और बताया हुआ है कि कितनी टाइप की एक्सचेंज होती है, दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होना चाहिए, उनका कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए,
ईच पार्टी मस्ट बी विलिंग टू हैव एन एक्सचेंज विद अदर पार्टी। हर पार्टी जो है वो कम्प्लीटली रिलीज होनी चाहिए फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर। ईच पार्टी मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर प्रोडक्ट, मतलब जो हर पार्टी है वो अपनी बातचीत दूसरी पार्टी से करने के लिए और अपना प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए प्रॉपर तरीके से सक्षम होनी चाहिए ना। मार्केट के बारे में क्या बोला गया है? मार्केट क्या है? द टर्म मार्केट, जो मार्केट टर्म है वो क्या है? ट्रेडिशनली यूज टर्म है। मतलब पहले के टाइम पे जो मार्केट को यूज़ किया था वो एक जगह के पर्पज से यूज़ किया जाता था, कि एक जगह है और उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके पर्पज से यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट इज हेयर, जहाँ पे वेंडर का मतलब होता था कि जो सामान को सेल कर रहे हैं और कस्टमर एक्सचेंज कर रहा है गुड्स और सर्विसेज को, केवल एक प्लेस की तरीके से डील किया जाता था। लेकिन अब मॉडर्न फेज के अंदर मार्केट को एक प्लेस से ही नहीं बताया जाता है, जबकि कहीं पे भी आप जब मार्केट को या प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, सेल या एक्सचेंज कर रहे हो, तो वो जो टर्म है वो मार्केटिंग कहलाती है। नेक्स्ट इज मार्केट के अंदर हम पहले अपने प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, अपने बायर को सर्च करते हैं, बायर की नीड्स को देखते हैं। देन फिर हम मार्केट ऑफर करते हैं, प्राइस को सेट करते हैं उनको प्रमोट करने के लिए। फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस का फंक्शन क्या है, उनकी डिलीवरिंग क्या है, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं ना। इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। इसके अंदर पहले कैसी टेक्निक यूज़ होती थी, जो 19th सेंचुरी के अंदर, 18th 19th सेंचुरी में कौन कौन से फेजेस की बात की जाती थी? प्रोडक्शन ओरिएंटेशन पीरियड, सेल्स ओरिएंटेशन पीरियड, कस्टमर ओरिएंटेशन पीरियड, इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि जब आप प्रोडक्ट को सेल करने की बात कर रहे हो, प्रोडक्ट क्या होगा? सेल होगा। यहाँ पे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जाता था और बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्ट को बनाओ, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतना ही ज़्यादा आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो इन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वी एम्फेसाइज मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स, सामान को बनाने में। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कौन सा होता था? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होता था जहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर एम्फेसाइज दिया जाता था, कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी क्या कर पाओगे? सेल कर पाओगे। नेक्स्ट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये था कि आप वेरियस वेरियस प्रमोशंस के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव्स के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करो। सेल्स ज़्यादा करोगे तो पर हेड कॉस्ट कम आएगी और आपका रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को इन्होंने बताया हुआ है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जब आप लोग प्रोडक्ट को सेल करते हो मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ, और कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मेन होती है यहाँ पे। ठीक है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मेन होती है आपकी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। तो अगर मैं कंज्यूमर की, जो कंज्यूमर चाहता है उसको प्रोड्यूस करो, तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करता है ना। सोसाइटल कॉन्सेप्ट इज कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन तो प्रायोरिटी होनी ही चाहिए। कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के साथ साथ आपको सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। मतलब ऐसा ना हो कि आपने प्रोडक्ट को बना दिया, प्रोडक्ट अल्कोहल आप बना रहे हो या ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो क्योंकि कंज्यूमर चाहता है तो आप ये प्रोडक्ट बना रहे हो। लेकिन प्रोडक्ट कंज्यूमर तो चाहता है, लेकिन आप भी तो सोचो ये सोसाइटी के लिए तो बेनिफिशियल नहीं है ना, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए तो सही नहीं है। तो इसीलिए हमने सोसाइटल कॉन्सेप्ट लेके आए थे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बाद। बाकी आप लोग ये सारे टॉपिक्स पढ़ना, अगर कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तक मैंने बता दिया। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग तीन चार टाइप की कैटेगरीज को पढ़ते हैं, दैट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। वन बाय वन इनको भी पढ़ते हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग होलिस्टिक मार्केटिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसमें बोल रखा है कि हमें अपने कस्टमर के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं करनी,
हमें अपने कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करना है और ये एक्सपेक्ट करना है जब हम लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाएंगे, कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट देंगे, आफ्टर सेल सर्विस टाइप की इनिशिएटिव्स देंगे, कुछ अलग टाइप के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देंगे उन्हें, तो जो कस्टमर है वो हमारे साथ अट्रैक्ट रहेगा और कस्टमर हमारे साथ लॉन्ग रन के लिए जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड मार्केट। इंटीग्रेटेड मार्केट का क्या मतलब है यहाँ पे कि आप सारी की सारी बिजनेस मार्केटिंग इनिशिएटिव्स को जोड़ कर रखो। अब वो जोड़ कर क्या क्या चीज़ें रखोगे, मतलब पैकेजिंग, मीडिया का प्रमोशन, पॉइंट ऑफ परचेज, आफ्टर सेल सर्विस, इन सबको आपको जोड़ करके चलना है, कंबाइन करना है, मैच करना है। और आपको क्या करना है, डिमांड मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड नेटवर्क मैनेजमेंट सबको इकट्ठा करके चलोगे तो वो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के अंदर आएगा। नाउ इंटरनल मार्केटिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि ना केवल आपको पर्सन को हायर करना है, रिक्रूटमेंट करनी है, जबकि उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करना है ताकि हम अपने गोल को टाइमली अचीव कर पाए। सेटिस्फाइड रहेगा हमारा एम्प्लॉय तो हम जो मार्केटिंग है या जो भी हमने गोल सेट किया है उसको इजीली अचीव कर पाएंगे। नाउ परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज, आपको परफॉर्मेंस के ऊपर भी ध्यान देना है। इट फोकसेस ऑन आउटकम्स, क्या रिजल्ट निकल के आया। अगर रिजल्ट नेगेटिव है या रिजल्ट हमारे आउटकम के साथ मैच नहीं कर रहा या पॉजिटिव नहीं है तो हमें उससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज समहाउ रिलेटेड टू कंट्रोलिंग, है ना। कंट्रोलिंग में भी तो हम डेविएशंस फाइंड करने की बात करते हैं, डिफरेंसेस फाइंड आउट करने की बात करते हैं। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, प्रॉफिट जनरेटेड आर कैप्ट इन माइंड वाइल अंडरस्टैंडिंग, हमें प्रॉफिट्स कितना निकला, हमने क्या प्रॉफिट अज्यूम किया था और क्या रिजल्ट निकला, उनकी सब बातें हम लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग में करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट, इसकी समरी, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर इज मार्केटिंग मिक्स, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो एज मोर एज पॉसिबल।